आज हम जाना माना भजन संहिता जो 23 का है, उसमें मुझे परमेश्वर ने कुछ प्रकाश दिया है। उसी प्रकाश के द्वारा कुछ हम लोग बात करने चाहेंगे और भजन संहिता 23 को हम लोग आज पढ़ेंगे। दाऊद का भजन है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं। तो यहाँ पर मेरा जो दूसरे जो बाइबल है, यहाँ बोलता है यहोवा मेरा चरवाए हैं, मुझे कोई घटी न होगी। तो परमेश्वर यहोवा हमारा चरवा है, कोई घटी नहीं होगी। तो ये जो एक बच्चा था कहीं पर एक क्या बोलते हैं उसको बाइबल बिना देखे बोलने का प्रैक्टिस करवा रहा था और पुलपिट में जाके बोलना था कि यही वचन आपको यहोवा चरवा है बोल के आप भजन संहिता 23 बोलने को कहा गया था। तो वहाँ जाकर क्या बोला, उसके बाद में यहोवा चरवा है इतना ही बोला। उसके बाद में वो नरभसा के भूल गया, यहोवा चरवा है मेरा। उसके बाद में आगे कुछ भी नहीं बोला, नहीं बोल पाया। उसके बाद में बोला कि उतना हो जाएगा तो मुझे पूर जाएगा। यहोवा परमेश्वर जब हमारा जो चरवा है उतना हो जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा, पूर जाएगा। लेकिन अब बोलता है कि भजन में बोलता है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मतलब परमेश्वर यहोवा जब यीशु मसीह को जिस दिन हम ग्रहण करते हैं, आपको विश्वास होना चाहिए कि हमें कुछ घटी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? आपको पॉजिटिव बोलना है। क्या बोलना है? आपको नकारात्मक नहीं बोलना है, सकारात्मक बोलना है कि यहोवा कौन है, आपका चरवा है। क्योंकि यीशु ने कहा, सुनो तुम दुष्ट होकर अपने बाल बच्चे को यदि रोटी मांगे तो तुम पत्थर नहीं देते हो, मछली मांगे तो सांप और बिच्छा नहीं देते हो, तो तुम्हारा जो परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, यदि तुम पवित्र आत्मा मांगो तो कितना बढ़कर देगा। अब परमेश्वर हमें दुष्ट बोल के घोषित किया ही किया है, क्योंकि हम लोग स्वार्थी और मतलबी हैं। क्योंकि अनीसा बोलती है सब कुछ ठीक है मान लेंगे, लेकिन मेरा बात मानना चाहिए। अब देखिए परमेश्वर भी कभी कभी हमारा बात नहीं मानेगा तो क्या बोलते हैं उसको हम बहिष्कार थोड़ी करेंगे, है ना। हमारा सृष्टि करता है। एक बच्चा था, उसके बाद वो बच्चा को सिरप खोल के पिलाया देने के लिए डॉक्टर बोला था 1 ढक्कन पिलाना। उसके बाद वो बच्चा क्या बोलता था कि सब पूरा पी जाएंगे। मम्मी से रो रो के चिल्ला के मर्रा के मांग रहा था। तो वो हाथ से बार बार छीन रहा था कि हम सब पीएंगे, लेकिन उसकी मम्मी उसको 4 झापट मार के जितना डोज देना था उतना ही देकर डॉक्टर के कहने के अनुसार वो सिरप रख दी। वो सिरप देख के रो रहा था कि हमको क्या करना है, पूरा पीना है। उसी प्रकार कभी कभी हम परमेश्वर का बच्चे हैं, हम लोग को पूरा आपकी जो इच्छा के अनुसार हम लोग चाहते हैं, नहीं देंगे तो आप रोने लगेंगे। उसके बाद में उसमें परमेश्वर क्या करता है, पूरा नहीं देगा, जितना बर्दाश्त होता है उतना ही देगा, नहीं तो छड़ी लगा के भी आपको क्या करेगा, रखेगा। क्योंकि अपनी जो माँ है बेटा बेटी की रखवाली है। क्या है? उसी रीति से परमेश्वर आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो चरवा है तो आपको कोई घटी नहीं होगा। परमेश्वर न तो आपको बड़ी होने देगा न तो घटी होने देगा, आपको जितना चाहिए उतने में चलने देगा। आप परमेश्वर यहोवा आपका चरवा है जी, तो आपको कभी कभी परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। आप तो जानते हैं कभी कभी भी नहीं होते, अपनी मनोमर्जी हम लोग चलाने लगते हैं। ऐसा करेंगे तो होगा, वैसा करेंगे तो होगा, ऐसा करेंगे तो होगा, ऐसे क्या करते हैं, अब गलती हो ही गया इधर उधर करो, उसको पछताप ही नहीं, प्रभु हमसे गलती हो गया, ये मेरा पाप मिटाइए, वो करिए नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं, ढकने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, आपको पूरी रीति से धो धा के साफ करके एकदम सफाई करके और अपने समान बना के रखने चाहिए। और चरवाहा के मतलब ये है मेरे प्रिय मित्रों, आपके संग आपके साथ हर घड़ी हर वक्त है। इसका मतलब
क्या है? आप उस पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि मतलब आप जितनों ने मसीह को ग्रहण किया उसे उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। तो संतान के पीछे पीछे जैसे माँ बाप लायक नहीं होता है, तब तक क्या बोलते हैं, माँ बाप उसके पीछे लगता है, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, यहाँ बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। आपको निश्चिंत होना है। क्या होना है? आज पवित्र आत्मा बोलता है कि आपको निश्चिंत और निष्फिक्री होना है, क्योंकि आप परमेश्वर के चरण में हैं। आपको बंधन से छुड़ा के लाया गया है, आपको दुखों से, तकलीफों से, बीमारों से छुड़ा के लाया है, इसीलिए आपको निर्भर होना है। यदि निर्भर नहीं होना है तो आप परमेश्वर को त्याग दीजिए। क्या कर दीजिए? हाँ, क्योंकि आप परमेश्वर के सम्मुख जब तक नहीं रहेंगे तब तक आपका देखभाल परमेश्वर नहीं करेगा। न विश्वासी लोग परमेश्वर में बने रहना है। क्या करना है? उसी को बोलते हैं प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। इसका मतलब वो निश्चित है, निश्चिंत है। क्या है? निश्चिंत है। अब 2 में पढ़िए। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। अब देखिए, यहाँ बोलता वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वहाँ मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में विश्रांति प्रदान करता है, वह मुझे शांत प्रफुल्लित देने वाले जलधाराओं के निकट ले जाता है। मतलब इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में नहीं, वह मुझे, इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि वह मुझे लेटाता है। क्या करता है? लेटाता। आपका हर बच्चा है? बच्चा है। अब हमारा बच्चा खाए, पिए, खेले, कूदे, पढ़े, नाचे, गाए, सब कुछ एकदम ठीक है, लेकिन रात को 9 सोए तो आपको खुशी लगेगा? नहीं। हाँ? रात भर आपका बच्चा नहीं सोता है, नहीं सोया, आपको चिंता लगेगा। परमेश्वर आराधना आप कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, संगति भी जा रहे हैं, थोड़ा बहुत मिला जुला कर अपने मर्जी से दशंश भी दे ही रहे हैं। परमेश्वर इससे आपको खुशी है, लेकिन आप परमेश्वर में विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं? परमेश्वर खुश नहीं है, क्योंकि आप छटपटाए गए, आप परमेश्वर में विश्राम कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर बोलता है कि परमेश्वर क्या करता है? मुझे हरी हरी चराइयों में क्या करता है? वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। बैठाने का मतलब है, इंग्लिश बाइबल में बोलता है, स्लीप करके लिखा है, लिटाता है। लिटाता है मतलब परमेश्वर आपको हरी हरी चराइयों में, मतलब खाना पीना सब कुछ, दान दशवांश भेटी, आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करने के बाद भी आपको परमेश्वर विश्राम करते हुए देखने चाहता है। क्या करने चाहता है? अब आपका बाल बच्चा सब कुछ कर रहा है, लेकिन रात में 9 सोए, छटपटा है, तो जितना बाल बच्चा बेचैन है उतने आप भी बेचैन हो जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, कलीसिया मंडली, आज परमेश्वर ने कहा है हमको कि हमारा मंडली के कारण पवित्र आत्मा बेचैन है आप लोगों का, क्योंकि आपने विश्राम लेना नहीं सीखा। परमेश्वर जी बात तो सत्य है। क्या नहीं सीखा है? यह बोल रहा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। मतलब इंग्लिश बाइबल में है बैठाता है और लेटाता है, मतलब आपको परमेश्वर में विश्राम चाहता है। आप प्रार्थना करें,
अच्छी बात है, उपास करें अच्छी बात है, चर्च आए जाएं अच्छी बात है, बाइबल पढ़ें अच्छी बात है, लेकिन आपको विश्वास करके निश्चिंत होना ही विश्राम है। परमेश्वर करेगा तब करेगा। छटपटाइए मत, क्या नहीं कीजिए, छटपटाइए। तो परमेश्वर बेचैन होगा तो आपको आशीष नहीं मिलेगा। उसी प्रकार सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा कहता है मंडली कलीसिया लोग आपसे परमेश्वर बेचैन है, परमेश्वर में भरोसा रखिए और निश्चिंत रहिए और कहिए कि मेरा बेटी आपका बेटी, मेरा बेटा आपका बेटा, मेरी बेटी का शादी, मेरी माँ का तबीयत खराब, मेरा घर आपका घर, मेरा धन आपका धन, मेरा खेत आपका खेत, मेरा शरीर आपका शरीर। हम आप में निश्चिंत हैं, आप में हम विश्राम, और आप निश्चिंत हो जाएंगे ना, और दो काम होगा आपको, दो काम होगा। जानते हैं हमारे सब ग्रंथ अच्छा बोलता है, लेकिन हमारा जो हिंदू का जो ग्रंथ है, एक महाभारत है, एक रामायण है, एक गीता है, ये और एक गरुड़ पुराण है। ये चार जो पांच जो ग्रंथ है, हमारा जो ग्रंथ है, उसमें कभी भी धन्यवाद दो नहीं कहा। इन जो ग्रंथ है, लेकिन यहूदी ग्रंथ, हमारा जो यहूदी ग्रंथ और मुसलमान का जो कुरान ग्रंथ, और ये जो हमारा जो बाइबल है, ये ग्रंथ नहीं है, ये पवित्र शास्त्र है। क्या है? पवित्र शास्त्र। जो ग्रंथ पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है, ये तीन ग्रंथ में बोलता है। वो क्या बोलते हैं? कुरान में बोलता है खुदा का शुक्रगुजार करो बोलता है, और खुदा के साथ साथ उसके बाद में उन लोग बोलते हैं यहोवा का धन्यवाद दो बोलता है उनके भाषा में। लेकिन यीशु मसीह बोलता है हर समय हर वक्त परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए पुत्र यीशु के नाम में तुम निश्चिंत रहो, विनती और प्रार्थना धन्यवाद चढ़ाते हुए तुम निश्चिंत रहो। और बाइबल ही सिखाता है कि एक दूसरे को धन्यवाद दो। बहुत से फिल्म पिक्चर में क्या है, बाइबल से लिया गया। देखिए किसी पुस्तक में ड्रैगन का चर्चा नहीं है, बाइबल में है, क्योंकि ड्रैगन को परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन ड्रैगन सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और विनाशकारी था का, तो मुंह से आग निकलता था। तो उसको बाइबल अय्यूब की पुस्तक में कहता है उसको परमेश्वर ही उसको मार दिए, नाश कर दिए। अब ड्रैगन का सिर्फ इतिहास है, करोड़ों साल पहले कहा जाता है, लेकिन ड्रैगन ये संसार में नहीं है, क्योंकि ड्रैगन परमेश्वर ने बनाया था। लेकिन ड्रैगन का चर्चा बाइबल में है। और ड्रैगन का फिल्म कैसे होता है बोल के, जब ड्रैगन में जो बाइबल पढ़ा कृष्ण ने बनाया था, वो ड्रैगन वाला फिल्म, उसका फिल्म चलने के बाद लोगों को पता चला कि ड्रैगन भी होता है। ये जितना भी आप जानते हैं, ये जितना भी ट्रेन है, जितना भी ये रेल बिछाना है, ये हवाई जहाज है, जितना भी आप अभी उड़ रहे हैं, लोग उड़ रहे हैं, जो भी उड़ रहे हैं, ये सारे मसीह लोगों ने बनाया है। हालेलुया। ये सारे मसीह लोगों ने बनाया, ये सारे बाइबल में से आया है, ये इंजीनियर बाइबल में से आया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहता है हे प्रभु तू कितना ही महान है, तेरा स्वर्ग का हाथ का जो कारीगरी और तेरा जो हस्तकला है, वो सूर्य चंद्रमा को और 9 ग्रह को इस प्रकार से रखा है, ऐसे जैसे बॉल है वो ग्रह 9 ग्रह आकाश में, मंगल शनिचर ये बृहस्पति, ये 9 ग्रह जो है ऐसे घूमते रहते हैं। वो एक दूसरे को थोड़ा सा भी गलती से टकरा जाएंगे तो पृथ्वी क्या हो जाएगा। सोचिए, परमेश्वर उतना सर्वज्ञानी परमेश्वर उनको नियंत्रण करता है। सूर्य को अपने जगह पर रखा है, चंद्रमा को अपनी जगह पर रखा है, नदी नाला को अपनी जगह पर रखा है। तो उस परमेश्वर पर हम निश्चित नहीं हो, लेकिन हम लोग परमेश्वर पर निश्चित न होकर हम लोग क्या करते हैं, अपना इधर उधर का बातें, हम बीमारी, तकलीफ, दुख और खाली प्रार्थना करने से ठीक होगा, आराधना करने से ठीक होगा, वचन पढ़ने से ठीक होगा, वो भी करना चाहिए, उपास करने से ठीक होगा, लेकिन हमको परमेश्वर में भरोसा रखने से सब ठीक हो जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें खाए पिए, उसके बाद धन्यवाद ही हो और धन्यवाद दे, प्रभु तू मेरा
चरवा यहोवा आप मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं है, मुझे हरी हरी चराइयों में आप चराते हैं और उसमें बैठाते हैं और सुख चैन के जल के सम्मुख ले जाके हमें पिलाते हैं। तब आप मेरे प्रिय इतना विश्वास करेंगे तो उसके बाद दूसरा वचन पूरा होगा, परमेश्वर का बल ही मेरा आनंद है। ये पूरा होगा। क्या पूरा होगा? लेकिन हमारा तो परिस्थिति हमारा आनंद है। क्या है? कुछ हो गया रे? हाँ? मेकार की जो वाद विवाद है, क्या है? वाद विवाद। इस प्रकार का क्या है? वाद विवाद है। लेकिन सुनिए मेरे प्रियो, आप लोग निश्चिंत रहिए और परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात में कहिए, परमेश्वर आपका बल ही मेरा आनंद है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं है, मुझे तू हरी हरी चराई में चराता है या बैठाता है या लेटाता है और हरी हरी चराइयों में चरा कर उसके बाद चरना मतलब खाना पीना भोजन, उसके बाद सुताता है। उसके बाद फिर तीसरा में क्या है जानते हैं? उसके बाद आप बिहाने उठ के सबसे पहले पानी मांगते हैं, गर्म पानी और क्या बोलते हैं चाय। उसी प्रकार आपको जानते हैं तीनों चीज यहाँ प्रबंध किया गया है। क्या चीज प्रबंध किया गया है? वह मुझे हरी हरी चराई में चराते हैं। आपको खिलाना पिलाना संतुष्ट करना किसका काम है? हाँ, भरोसा करना होगा। क्या करना होगा? भरोसा करना होगा। और चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने में ले जाए। बैठाना मतलब खिला पिला कर आपको सुता देता है। उसके बाद सवेरे उठेंगे तो आपको झरने में आप पहले पानी पीते हैं, बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं। उसी प्रकार भेड़ या बोलता है चरवाओं को, क्योंकि ये दाऊद का जो भजन है वो भेड़ चराता था और वो भेड़ के समान एक बोलता है यहोवा को, मुझे सवेरे जब उठते हैं तो मुझे जलपान से क्या कर देते हैं? तृप्त कर देता है। हमें कोई घटी नहीं। प्रार्थना कर दी हूँ ना, ये ना हो रही, आज भी ना हो रही, कल भी ना हो रही, परसों भी ना हो रही। हम लोग मौगी भाषा में ऐसे ही बोलते रहते। लेकिन सुनिए, आप यकीन कीजिए आपके जीवन में सब कुछ हुआ है। आप भटकते नहीं चलिए। तो भटकते चलिएगा तो परमेश्वर देखेगा निराश रहेगा तो एक दिन क्या करेगा? मरो नहीं जेते हो, इससे अच्छा तो मरते तो अच्छा होते। ये सी शब्द मनुष्य का निकलता है ना। परमेश्वर ऐसा तो शब्द नहीं निकालेगा, लेकिन जब तक ये भटकना नहीं छोड़ेगा तब तक हम इसको भटक नहीं देते हैं। परमेश्वर थोड़ा सा आपको क्या कर देगा? छोड़ देगा। उसके बाद अपने हाल में आप भटकते रहेंगे। उसके बाद आप पास्टर पर भरोसा रखेंगे, चर्च पर भरोसा रखेंगे, संगाई पर भरोसा रखेंगे। आपको यीशु से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप विश्राम में आइए नहीं है, उसके सुख चैन के झरने में आइए नहीं है। तीसरा में बोलता हुआ मेरे जी में जी लियाता है, वो धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अब यहाँ बोलता हुआ मेरे जी में जी लाता है और धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। और ये सारा परमेश्वर यहोवा हमारा चरवा है। हमें कोई घटी नहीं होता है, मुझे कोई घटी नहीं होता है, क्योंकि वो मुझे हरी हरी चराई में चराता है और सुखदायक झरने में ले चलता है और मुझे बैठाता है। इस प्रकार का जब ये क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो क्या चाहता हुआ मेरे जी में जी लाता है। और जी में जी लाता है का मतलब जानते हैं, कभी कभी का तो भेड़ पूरा थक जाता है। क्या करता है? थक जाता है। उसके बाद थक जाने के बाद वो भेड़ को खाना पीना खाने के बाद फिर चलते थक जाता है तो जी में जी लाता है का मतलब का तो वो छांव में बैठा देता है। उसके बाद छांव में बैठा के हवादार जगह में बैठा के उसके बाद उसको भेड़ को थोड़ा सा जी में जी लाता, मतलब ऐसे कांटा लग गया कि क्या लगा कि सब का तो चरवा एक एक करके क्या कर देता है? निकाल देता है। का तो क्या कर देता है? निकाल देता है। जी में जी लाता है। और वो धर्मों के मार्ग में अपने मार्ग में, उसके बाद धर्म के मार्ग में पहले चरवा चलता है, पीछे भेड़े, आगे चरवा। आओ आओ आओ, जैसे जैसे उसका कदम होता है
उसी कदम में एक भेड़ चलता था, सारे भेड़ उसी के पीछे चलता है। अब ये सारे क्यों करता है कि बोलता है अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो अपनी महिमा चाहता है। क्या चाहता है? वो महिमा यही चाहता है कि आप विश्राम के साथ कहें कि प्रभु यीशु मसीह आपको हम धन्यवाद, क्योंकि आप मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। फिर से बोलिए तो, आपको पूरा शिकायत है। आज के बाद शायद शिकायत नहीं रहेगा आपको, तो ये वचन आप समझ जाएंगे। आप ऐसा खाना होगा आपको, आप विश्राम लेना सीखना होगा, आपको निश्चिंत होना सीखना होगा। हड़बड़ अन्य जाति ऐसे कर रहा, वो जाति कैसे कर रहा, आपको नहीं करना होगा। उसके बाद क्या बोलता है मेरे प्रियो, चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अब देखिए, अब यहाँ भेड़ कहाँ जा रहा है? घोर अंधकार में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? घोर अंधकार में। वहाँ मेरे जी में जी लाता है। हाँ देखें 3 में क्या बोले? जी में जी लाता है, मेरा अगुवाई करता है। क्या करता है? उसके नाम के निमित्त अगुवाई करता है। अब यहाँ एक एक करके पढ़ेगा 4 पर। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। अब यहाँ सुनिए, अब यहाँ जाते जाते इंग्लिश बाइबल में कहा गया कि मृत्यु के घाटी में से होकर, क्या चीज के घाटी में से? कहाँ पहुंच गया? घोर अंधकार में पहुंचा। अब सुनिए मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग कठिनाई नहीं आएगा, नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, नहीं आएगा, एक्सीडेंट दुर्घटना नहीं आएगा, नहीं आएगा, हमारा परिस्थिति नहीं आएगा, नहीं आएगा, सब कुछ आएगा। क्या होगा? सब कुछ आएगा। लेकिन जाते घोर मृत्यु का घाटी आ गया। क्या आ गया? या घोर अंधकार आ गया। लेकिन 3 पद में कह रहा है कि सबसे पहले कौन जा रहा था? यहोवा जा रहा था। 3 पद में जाते भेड़ से अगुए अंधकार में, आपको परिस्थिति में, दिक्कत में, समस्या में होकर मेरे प्रिय आपको जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अंधकार में ज्योति बनकर यीशु मसीह आपके लिए खड़ा है। आपको क्या करना होगा? भरोसा करना होगा। होठों से आप प्रभु प्रभु करके नहीं कुछ कर सकते हो। होठों से देंगे बोल के, होठों से ऐसे करबो यीशु के लिए नहीं बोलिए। आप भरोसा कीजिए। आप यीशु के लिए नहीं किए हैं, यीशु आपके लिए किया है। परमेश्वर ने आपके श्रापों को, बंधन को तोड़ दिया है। आप विश्वास कीजिए। आपके पापों को, अपराधों को, अधर्मों को ले लिया है। परमेश्वर ने आपको चंगा किया। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि यहोवा जब जाते अंधकार का घाटी आ गया, मृत्यु का घाटी आ गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा है मृत्यु के घाटी में ज्योति चमका है। मृत्यु के घाटी में जीवन आया है। उसके बाद चरवाहा पहले पहुंचकर वहां सारा व्यवस्था किया था, लेकिन भेड़े को विश्वास होना चाहिए था कि मेरा चरवा वहां जाकर लाइट जला के बैठा हुआ है, सिर्फ मुझे विश्वास करके चलना है, मुझे नाश नहीं होने देगा। ये आपको और मुझे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जा रहा था लेकिन अंधकार घाटी तो आया। उसी के दूसरा लाइन में क्या बोलता है? तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि मेरे साथ रहता है। अब निश्चिंत है, क्योंकि चरवा उससे पहले पहुंचकर पूरा साथ है, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन तो हमारे साथ है। इसीलिए भेड़ यहाँ नहीं डरेगा। यह भेड़ और एक चरवाहा की बात हो रहा है, लेकिन भेड़ कौन है? परमेश्वर क्या है? चरवाहा। क्योंकि वो मेरे साथ है, वहाँ पहुंचल है
और वो ज्योति बन के पहुंचल है, वो जीवन बन के पहुंचल है, क्योंकि मार्ग तो स्वयं। तीसरा लाइन में पढ़ी तो उसी शब्द में क्या बोलता है उसके बाद में, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अब देखिए सोंठे और लाठी, इंग्लिश में इसको बोलता है रॉड, सोंठे को लाठी को बोलता है। लाठी आपको जानते हैं भेड़ जो चराता है इतना लंबा डंडा ऐसे रख ले रहता है, उसके बाद भेड़ का जो चरवा होता है वो जो लाठी बोला गया है, ये लाठी है ऐसा वाला, ऐसा रहता है, लोहा का लगल ऑक्सी रहता है वो लाठी। यीशु मसीह के पास भी देखा गया था, लेकिन वो लाठी हारून के पास था। वो जो भेड़ होने वाला लाठी, वही लाठी से चिन्ह चमत्कार किया था, वही लाठी से मूसा के पास भी था, उसी ने वही लाठी से वो भेड़ होता था पहले, बाद में लाल समुद्र को दो भागा किया, नील नदी को लहू में बदल दिया, वही लाठी से चट्टान से पानी निकाला। वैसे ही लाठी चरवा के पास होता है, वो ऐसे रहता, ऑक्सी टाइप के बनल रहता है। वो जब भेड़ उड़ चलते चलते जंगल में झाड़ी में फंस जाता, कहाँ फंस जाता है, तो झाड़ी में फंस जाता, तो ऐसे करने से निकालने से वो कांटेदार झाड़ी में जब फंसता है तो उस कांटों को वो डंठों से ऐसे 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 दूर से छिमाल कर भेड़ को जो है ऐसे ऐसे करके उसके ऊन में से कांटा करता था, ऐसे झाड़ के उसके उसमें से खींच के निकालता है। वो लाठी से क्या करता है, शांतमना। वो लाठी से क्या मिलता है, शांतमना, वो झाड़ी से। अब दूसरा काम क्या करता है वो लाठी से, अब कोई कोई भेड़ कैसा होता है मालूम है, थोड़ा सा बदमाश भेड़ होता है, उसके बाद चरवा बोलता है आओ आओ आओ, तो इधर जाता है उधर जाता है, उसके बाद में वो क्या करता है, वो लाठी से मुझे शांतमना देता है, वो पैर में पीछे का पैर में का तो कस के वो लाठी से मारता है, उसके बाद उसका पैर तोड़ देता है। चरवा क्या करता है, तोड़ के उसके बाद उसको गोद में उठाता है, गोद में उठा के कंधों में उठा के ले चलता है, उसके बाद मलम पट्टी करता है। तो हे यहोवा तू ही तो है मेरा मलम पट्टी करने वाला, और मलम पट्टी करता है। उसके बाद का तो भेड़ा को बैठाता है, उसके बाद भेड़ पूछता का तो सुनिए आप हमको क्यों पीटे, क्योंकि तू अंधकार के घाटी के समय जो रास्ता में चलना था वो रास्ता में ना चलकर तू वो क्या बोलते हैं उधर इधर जा रहा था, वो घाटी में से तू क्या करता, खाई में गिर जाता, इसीलिए तुझे बचाने के लिए तेरा पैर तोड़कर मैं इलाज कर रहा हूँ। तो भेड़ बोलता धन्यवाद आपको, क्या बोलता है, धन्यवाद। इसीलिए कभी कभी आप अनज्ञाकारिता में रहेंगे ना तो परमेश्वर आपके पीछे वाला टंगड़ी में भी मारता है, इसीलिए आप बहिष्कार ना करें, क्या ना करें, धन्यवादी होकर ही चलिए। उसके बाद अब ये सोंठे का बात कर रहा है, ये इंग्लिश में रॉड बोला गया है, क्या बोला गया है, ये सोंठे का बात किया है। अब भेड़, ये दो चीजें चरवाहे के पास क्या है, ये क्या है, लाठी है, दूसरा सोंठे, ये दोनों क्या करता है, सांत्वना देता है, क्या करता है। लेकिन ये लाठी का तो हो गया, अब सोंठे का बात करते हैं। ये सोंठे है, अब जब जंगल में भेड़ को खाने के लिए क्या, भेड़िया, भालू, चीता, बाघ, ये सारी भेड़ को खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जब भेड़ को खाने के लिए वो घात लगा के देखते रहता है कैसे 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 आ रहा है, लेकिन वो चरवा क्या है, चौकन्ना है, क्या है, चौकन्ना है। उसके बाद वो उसके हाथ में सोटा है, जैसे भेड़ को झपाटने के लिए करके चिल्ला के आएगा तो वो सोटा से ऐसा घुमा के मारेगा कि वो तुरंत वहीं चीता या भालू या भेड़िया जो भी हो गिर के वहीं खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हालेलुया कहिए। आज शैतान दुष्ट आत्मा जानते हैं क्यों खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका सोंठे के सामने आप सुरक्षा में नहीं है, पवित्र आत्मा बोल रहा है। हम तो प्रार्थना कर ही रहे हैं ना, पूरा कर रहे हैं, पति भी करते हैं, हम भी करते हैं, हम तो जन आग लगा के बैठे हुए हैं, आप कर रहे होंगे, लेकिन आप विश्राम में जाइए, भरोसा कीजिए, और आपके पास जितना भी बीमारी, रोग, दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र, असफलता को सोठा से क्या कर देगा, यीशु मसीह मार के गिरा देगा। हालेलुया। आपको कोई भी हानि नहीं होगा। उसके लाठी और सोठे से क्या बोलते हैं, उसको शांति मिलती है। हाँ, शांति मिलती है कि उसको
बमोरना था, उसी को सोठा से मारकर गिरा दिया। सोठा का समझ गए ना। जी। 5 में तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अब सोठा से ऐसा शैतान को मारेगा, उसका मृत्यु नहीं वो अधमरा हो जाता देखते है। रहिए। उसके बाद हम लोग को टेबल लगा देगा, क्या लगा देगा, मेज लगा देगा। उसके बाद एकदम आप शत्रु के सामने, सताने वाले शैतान के सामने मेज लगा के खूब डकार मार मार के आप खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसके बाद वो थूक नील नील के घुट घुट के हमारे मुंह से पानी आ रहा है, बोल बोल के क्या कर रहा है, देख रहा है। बोलिए ना, क्या कर रहा है? उसके बाद में शत्रु के सामने क्या कर देता है, मेज लगा देता है। पहला लाइन पढ़िए तो क्या करता है, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हाँ मेज बिछा दिया, मेज बिछा देता है। उसके बाद शत्रु देखते रहता है, लेकिन हम आनंदित हैं। हालेलुया। वो आत्मना पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? कि हमको खाने के लिए आता था, लेकिन परमेश्वर का जो सोठा है उसको ऐसा मारा गया है, वो आत्मना होकर देख रहा है। वो सोठा, मैं ये विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह जब क्रूस में चढ़ा था तो शैतान का सिर कुचल के, वो सोठा से मार के जो शैतान को सिर कुचल के तीसरा दिन बाद जी उठा है। और जी उठा है तो शैतान को रोन के उसका हाथ पांव को अंधा लंगड़ा करके उसके सिर को कुचल के अभी परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे पर टेबल और मेज लगा दिया है। वो जीवन का रोटी यीशु है, हम विश्वास करते हैं। में दूसरा लाइन में क्या है, उसी में तूने मेरे सिर पर तेल मला है। अब देखिए, सिर पर तेल मोला है। क्या किया है? पूरा खिलाने के लिए तो खिला रहा था, तेल मोला है। और तेल का मतलब का तो भेड़ ऐसा होता है, सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद में लेकिन कभी कभी क्या होता है, का तो भेड़ के सींग में का तो कीड़ा आता है। क्या आता है? कीड़ा आता है तो वो देवाल में का तो मिट्टी को ऐसे ऐसे रगड़ता है। उसके बाद में देवाल में जाके मारता है, और छोटा छोटा पेड़ मिलेगा तो पेड़ में ऐसे ऐसे करके सींग मारता है। उसके बाद में ऐसे जब चढ़ता भी नहीं है, बेचैन हो जाता है। इस समय एकदम बेचैन होगा, खाना भी नहीं मिलता, खाली मुड़ी हिलाते रहता है। उसके बाद में ऐसे ढूसी मारते रहता है, देवाल में रगड़ते रहता है का तो वो भेड़। उसके बाद में चरवाहा देख लेता है, क्या करता है, और ये मेरा भेड़ क्या है, बेचैन है। क्या है? उसके बाद वो सींग का जो कीड़ा है, वो जैतून का तेल होता था उस समय। ये दाऊद लिखा है, जैतून का तेल जो तेल होता था, जैतून का तेल से क्या होता है कि अभी भी जैतून का तेल बहुत महंगा है, घीओ से महंगा है। उसके बाद में वो जैतून का तेल जहाँ सींग में थोड़ा सा का तो कटिंग करता था, उसके बाद ये कटिंग करने के बाद वो जैतून का तेल है वो सींग से उझल देता था। उसके बाद सींग से उझलने के बाद वो कीड़ा जैतून का तेल के कारण बुझा के एकदम खौलते हुए ऊपर निकल के सारा तेल के साथ कीड़ा निकलता था। उसके बाद कीड़ा निकालने के बाद कुछ तो तेल से कीड़ा खत्म हो जाता था। उसके बाद सींग उसका जीव का त्यों होता था। उसके बाद कीड़ा उजलने के बाद वो तेल से जो अभिषेक किया तो वो कचौरा मतलब सींग भरकर पैर तक गिरता था, और उसको भेड़ को पूरा शांति के साथ चढ़ता था और शांति के साथ सोता था। और बोल रहा है, दुश्मन के सामने मेज तो लगा दिया, शत्रु के सताने वालों के सामने मेज लगा दिया, लेकिन मेरे सिर को भी क्या किया, अभिषेक, तेल से अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद क्या हुआ, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हाँ, उसका कटोरा क्या हो रहा है, घटी नहीं, लेकिन आपको भरोसा ये करना है, ये होगा आपका चरवाहा है। मुझे घटे नहीं होगा। आप सच में ऐसा कह सकते हैं, तो कह सकते हैं, तो परमेश्वर पूरा करने के लिए। अब 6 पढ़िए ने क्या बोलता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। हाँ, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा रहूंगा। अब ये सारा निश्चय भलाई करुणा क्यों कर रहा है, ये निश्चय भलाई करुणा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के धाम में रखना चाहता है।
कौन रखने चाहता? परमेश्वर। परमेश्वर ये सारे स्थिति परिस्थिति से सब कुछ से बचाते, खिलाते, पिलाते। ये परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ा भाग रखा है। क्या भाग रखा है? भजन संहिता 16 का 5-6 पढ़िए, वो भाग क्या है? यहोवा मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है। हाँ। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। हाँ। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मनभावना है। हाँ, वो मन भावना भाग क्या है? बोलता है कि हम हमेशा परमेश्वर के भवन में रहेंगे। और वो निज भाग, निज कचौरा स्वयं कौन है? यीशु मसीह हमारा खुद। और अब देखिए, उदाहरण के लिए इतना पढ़ाने लिखाने के, खिलाने पिलाने के बाद बड़ा करके आप बाल बच्चों के लिए घर बनाते हैं कि नहीं? उसके बाद उस घर में रहने के लिए उसका शादी विवाह कर देते हैं कि नहीं? जीवित रहते हैं तो हाँ, उसके नाती पोता को भी देखते हैं तो खुशी होता है कि नहीं? आपका खुशी होता है ना मन? उसी प्रकार परमेश्वर का जो दास दाऊद बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं है, क्योंकि उसका भलाई करुणा इसलिए है कि उसका मैं अपने जीवन काल भर में मैं उसका धाम में रहना चाहता हूँ। और भजन संहिता 16 के 5 में बोलता है, मेरे प्रिय मित्रों, मेरा निज भाग, निज कचौरा यहोवा परमेश्वर ही है। उसमें से मैं खा सकता हूँ, उसमें से मैं पी सकता हूँ और मैं आनंदित रह सकता हूँ। यीशु ने कहा, सुनो, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ। सुनिए, इतना चंगाई, छुटकारा, धन दौलत आपके बेटा बेटी को जीवित रखे परमेश्वर इतना आशीष दे रहा है, तो आपको स्वर्ग देने के लिए दे रहा है, या नौटंकी करने के लिए। और ये ना हो रही वो ना हो रही ये ना होते वो करने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं। जवाब में यही है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, मुझे यकीन है। हालेलुया।